अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर मान लो कि यहां पर ये कंटेनर एक, इस वाले कंटेनर के अंदर, इस वाले कंटेनर के अंदर मान लो आप एक पाइप डाल देते हो, एक कैपिलरी ट्यूब डाल देते हो, ये कैपिलरी ट्यूब आपने डाल दी, तो उसके अंदर क्या होगा, लिक्विड ये ऊपर चढ़ जाएगा ना इसमें, ये जो लिक्विड है इसमें ऊपर चढ़ेगा और उसकी शेप जो है ना वो ऐसी बनेगी, उसकी शेप, उसकी शेप ऐसी बन जाएगी, ठीक है, उसकी शेप जो है वो इस तरीके की बन जाएगी, सबको पता है, ठीक है। और ये कितना ऊपर चढ़ता है बताइए आप, कितना ऊपर चढ़ता है बताओ, एच साइड तो चढ़ता है भाई, एच की वैल्यू बताओ, एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू कितनों को पता है, आखिर करना ईमानदारी से, जिनको पता है एच की वैल्यू, चीटिंग वीटिंग कुछ नहीं, ईमानदारी से जिनको पता है आखिर कर ले, आखिर कर लो भाई जिनको पता है। हाँ जी बताओ, 2s by r rho g, 2s by r cos theta rho g, 2s by r यहाँ पे कैपिटल Q का रेडियस है, 2s अपॉन में r cos theta rho g, यही चीज है, और स्मॉल r rho चल सुन रहे तुम लोग, 2s cos theta डिवाइड बाय में r rho g होता है, 2s cos theta by r rho g ये होता है। अब सुन लो, इसके अंदर जो है ना 2s cos theta by r rho g होता है, r इसका ना पाइप का रेडियस है, तो ये r के यहाँ पे पाइप का रेडियस और थीटा यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंगल है, थीटा यहाँ पे क्या चीज बताइए, कॉन्टेक्ट एंगल है, थीटा यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंगल है, थीटा इज द कॉन्टेक्ट एंगल। अच्छा अब सुनो, आर इज द रेडियस ऑफ द मरकरी पाइप है, आर इज द रेडियस ऑफ पाइप, ये पाइप का रेडियस है, ठीक है जी, दिस इज द रेडियस ऑफ द पाइप, ये पाइप का रेडियस है। अच्छा अब सुनो, अब यहां पर अगर ये हेमिस्फेरिकल बनता है, क्या बनता है अगर ये हेमिस्फेरिकल, तो एक बात बताओ आप मुझे, अगर ये हेमिस्फेरिकल बनेगा तो उस केस के अंदर हाइट कितनी होती है बताओ, याद है आपको, इफ ये पहली बात ये कहां से आया, ठीक है, और दूसरी बात अगर इफ हेमिस्फेरिकल, अगर ये हेमिस्फेरिकल हो तो बताइए क्या होती है हाइट की वैल्यू, याद ही नहीं है ना कुछ भी, एडवांस करेंगे सर, एडवांस, r rho g माइनस में r/3 होता है, ठीक है ना, बेसिक पॉइंट में था, बेसिक पॉइंट में था यार, इन्होंने ना कभी खोल के देखे नहीं है। चलो सुनो, कोई बात नहीं, ढूंढना है बेसिक पॉइंट में, ये कहां से आया था, ये जो चीज है ये बड़ी काम की है, ठीक है ना, और इसके अंदर जो है ना, पहले मैं इस चीज का प्रूव कर देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कोई मतलब कोई क्वेश्चन ज्यादा लंबा चौड़ा फंसेगा तो ये जहां से आया उस टेक्निक का यूज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पता क्या होता है कि हम लोग जो हमारे कोर्स के अंदर जितने डेरिवेशंस हैं उनमें से 50% डेरिवेशंस बहुत काम के हैं, ठीक है ना, वो हम स्कूल में नंबर लेने के लिए, बोर्ड में नंबर लेने के लिए नहीं करते, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस डेरिवेशन के अंदर जिस टेक्निक का यूज हो रहा है, सेम टेक्निक किसी अच्छे जो बड़े क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में बड़ी मतलब जो है वो काम आती है उस टाइम, ठीक है, बड़ी जरूरी होती है वो टेक्निक, तो उस टेक्निक को जानने के लिए कि ये आया कहां से था, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहां पर इसके अंदर यहां पर इस केस के अंदर जो है ना, यहां पे ऐसा करो आप, यहां का प्रेशर कितना है पी नोड, यहाँ का पी नोट, यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे बताइए, पी नोट माइनस में 2s बाय r, 2s बाय r होता है ना, ये r क्या चीज बताइए, इसका रेट, इसका इस मेनिस्कस का रेडियस है 2s बाय r, इस मेनिस्कस का रेडियस है, ये हो जाएगा ना, 2s बाय r का प्रेशर डिफरेंस होता है, याद है आपको,
अगर कोई भी ऐसी बाउंड्री आ जाए तो द प्रेशर डिफरेंस होगा ना वो 2s/r का होगा, यहाँ पे जस्ट बाहर में और जस्ट अंदर में प्रेशर डिफरेंस 2s/r का होगा, और यहाँ पर ये हाइट h की हो जाएगी, ठीक है। तो प्लस में ये हो जाएगा यहाँ पे h रो जी, ठीक है ना, प्लस में h रो जी हो जाएगा। तो अब आपके पास जो है ना यहाँ का प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर का वो कितना होता है P नोड, तो यहाँ का प्रेशर भी P नोड होना जरूरी है, समझ आएगी बात आपको। तो इज इक्वल्स टू P नोड, ठीक है। तो यहाँ पे h रो जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2s/r, और इसके अंदर जो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी ना, h की वैल्यू वो आएगी 2s/r रो जी, बट ये कैपिटल R है, ये क्या है यहाँ पर कैपिटल R, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे बताइए, ये कैपिटल R है, ठीक है, ये दिस इज द कैपिटल R हियर। ये कैपिटल R है यहाँ पे। अब सुनो, अब यहाँ पर इस केस के अंदर जो है ना R की जो वैल्यू जाएगी ना वो r/cos थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पे r/cos थीटा रो जी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 2s/cos थीटा बाय r रो जी, क्या जाएगा आपके पास 2s/cos थीटा बाय में r रो जी। थीटा इज द एंगल हेयर, दिस एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, और r यहाँ पे इसका रेडियस हो जाएगा, किसका रेडियस है यहाँ पर, ये पाइप का रेडियस है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये मेनिस्कस का रेडियस है कैपिटल R, और स्मॉल r क्या चीज बताइए, पाइप का रेडियस है। तो यहाँ पर ये कैसे आया, इसमें मैंने कैपिटल R को r/cos थीटा क्यों कर दिया, अब समझने वाली बात है। ये डेरिवेशन काम का है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, तो ये डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको। अब सुनो, इस केस के अंदर ये कैपिटल R इसको बाय ये कैसे आया, इसके अंदर हमने क्या किया था कि जैसे ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे था, तो अब यहाँ पर दिस ये वाला एंगल था थीटा, यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा था, और यहाँ पर ये जो सर्किल है ना वो सर्किल जो है कैसे बन गया सर्किल, ठीक है, और ये वाला एंगल का थीटा, और ये सेंटर का सर्किल का, तो ये वाला हो गया कैपिटल R, ठीक है जी, ये भी कैपिटल R हो गया, एंड दिस वन इज स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r हो गया। अब यहाँ पर ये वाला इस लाइन के परपेंडिकुलर जो है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, हो गया ना, ये वाला एंगल थीटा। तो यहाँ पे कैपिटल ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया अभी यहाँ पे ये वाली, तो यहाँ पे r/cos थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल r, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे r/cos थीटा, r/cos थीटा हो जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी यहाँ पे r/cos थीटा के बराबर, ये r/cos थीटा के बराबर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी r/cos थीटा, cos थीटा जो ऊपर चला गया तो ये आपके पास हाइट आ गई, तो ये प्रूफ हो गया इस बात का, ठीक है। अब मुद्दा इस बात का है कि अगर इसके अंदर ये कैसे आया, अगर ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप बनती है तो ये कैसे आएगा, ठीक है। और ये हेमिस्फेरिकल शेप जानते हो किस केस में बनती है, बताइए बताइए किस केस में बनती है, आता है कुछ आपको, जब पानी बिल्कुल ऐसे चढ़ जाए, और वो चढ़ता है प्योर वाटर और ग्लास के केस में, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 होता है उस केस के अंदर, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है उस केस में 0, ठीक है। मैंने ये करवाया हुआ है, बेसिक पॉइंट में भी दिया हुआ है, समझ आ रही है बात आपको। जब पता है क्या होता है कि जैसे कि जिस हर साल जब पेपर हो जाता है IIT का और इसका मेडिकल का, इवन एडवांस का भी, तो जिस दिन पेपर होता है उससे अगले दिन हम क्लास में डिस्कस करते हैं उसको जरूर, ठीक है ना। जैसे कि अभी जो पेपर होएगा, मतलब 12th वालों को तो समझ में आता ही है, 11th वालों को थोड़ा बहुत समझ में आता है, शायद कुछ बच्चे उस टाइम थे भी, मैंने कुछ एक के सामने डिस्कस भी किया था, और एग्जैक्टली वो क्योंकि ना आपको मैंने उतना ही डिस्कशन किया था जितना आपको समझ आ सकता था, आपको शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही समझ आ सकते, तो मैंने 1 या 2 डिस्कस किए थे। +2 वालों को लगभग सब समझ में आता है, तो जब वो डिस्कशन करते हैं ना तो उस टाइम मैं बताता हूँ इसके अंदर कि भाई देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 32 ये बेस्ड है बेसिक पॉइंट नंबर 188 पे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 43 ये बेस्ड है 573 नंबर से बेस्ड है। मतलब हर क्वेश्चन जो है ना वो कहीं ना कहीं बेसिक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, हर क्वेश्चन, ठीक है ना। और इवन और आपको ये बात पता लगेगी पेपर को देख के कि भाई 50% क्वेश्चन तो डायरेक्ट बेसिक पॉइंट से ही आए हैं, डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चन थे। ये वाली जो चीज है ये जब आप रियलाइज करोगे तो जाके मतलब जो है आपको याद होगी वो चीजें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो जरूरी होते हैं। अभी मैंने ये जो डिस्कशन किया, मैं ये जो डेरिवेशन कर रहा हूँ, ये भी देखो बेसिक पॉइंट था जो कि बेसिक पॉइंट में बात दी गई थी,
अब सुनो अगली बात, अगली जो चीज है इसके अंदर ये वाला कैसे आया, ये हेमिस्फेरिकल शेप, मान लो जी हेमिस्फेरिकल शेप बन गई, हेमिस्फेरिकल शेप बन गई वाली, ठीक है। यानी कि ये हेमिस्फेरिकल शेप है, ये आधा स्फीयर है, ठीक है। अब इस केस के अंदर देखो क्या होता है, ये जब ऐसी शेप बन गई, ये लिक्विड है जी, यहां पे पता है क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ये ऐसा क्यों हुआ, इसके अंदर ये वाली एड क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखो यहाँ का प्रेशर है पी नोड, यहाँ का पी नोड माइनस 2s/r है, मानता हूँ मैं, यहाँ का पी नोड है, यहाँ का पी नोड माइनस 2s/r है। फिर एचरो जी, क्या आपको पता है यहाँ कोनों में पानी घुसा काफी सारा, और ये पानी बहुत ज्यादा है क्योंकि हेमिस्फेरिकल है ना, कोनों में तो पानी पहले भी घुसा था, पहले जब ये प्योर हेमिस्फेरिकल नहीं था, जब ये सिंपल था, सिंपल मेनिस्कस था, ऐसे था, पानी तो फिर भी कोनों में घुसा था, लेकिन वो कम घुसा था, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया था, ठीक है ना। अभी ज्यादा घुसे कोनों में, और उसकी वजह से भी खुद प्रेशर बनेगा कुछ ना कुछ लिक्विड के ऊपर। यहाँ पर जो ये इतना पोर्शन है, ये वाला जो लिक्विड है, यहाँ वाला, ये वाला लिक्विड इस पूरे लिक्विड पे प्रेशर बनाएगा, और वो थोड़ा ज्यादा प्रेशर बना देता है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से ये कोनों वाले पानी का जो प्रेशर है उसको भी कंसिडर करके चलना पड़ता है, और यहाँ पर उस वाले प्रेशर को कंसिडर नहीं किया जाता। और ये जब तक मेंशन ना कर दे, जब तक ये वाली बात ना कह दे कि हेमिस्फेरिकल बाउल है, या फिर जब तक ये ना कह दे कि यहाँ पर ये जो एंगल है वो कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है, तब तक हम इस कोनों में घुसे पानी को नहीं कंसिडर करते, ठीक है ना। तब तक हम सिंपल वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं। अब अभी जो फॉर्मूला लगाएंगे वो दूसरे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है ना। अब ये 2s cos थीटा बाय में r rho g माइनस में r/3, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि यहाँ पर इस केस के अंदर यहाँ का जो प्रेशर है वो पी नोड है, यहाँ का पी नोड माइनस 2s/r है, पी नोड माइनस में 2s/r, और फिर प्लस में h rho g, और अब इस कोनों में घुसे वाले पानी का प्रेशर निकालना है। ये कैसे निकालने है, मेन मुद्दा इस बात का है, ये कैसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकल जाएगा। इसको ऐसा करोगे आप इसको निकालने के लिए कि पहले तो ऐसा करो, आप इसका वेट निकालोगे कितना है, वेट निकल जाएगा, फिर डिवाइड बाय एरिया कर दो आप, और डिवाइड बाय एरिया करोगे तो प्रेशर आ जाएगा इसके वाला। अब इस पानी में घुसेगा, वेट कैसे निकलेगा, इसका वेट ऐसे निकलेगा, पहले इसका वॉल्यूम निकाल लोगे आप, फिर वेट निकलेगा, तो अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सोचने वाली बात ये है। इसका वॉल्यूम ऐसे निकलेगा कि आप ऐसा करोगे, यहाँ पे कट मार दो और यहाँ पे कट मार दो, एक सिलेंडर सा बन जाएगा, हुक बन जाएगा, एक यहाँ पे कट मारा और यहाँ पे अपने मन में, तो क्या बन गया, ये एक हुक टाइप से बन गया, एक सिलेंडर बन गया। और अब ये वाला जो सिलेंडर है यहाँ पर, ये वाला जो सिलेंडर है, ये आर, ये भी क्या यहाँ पे आर है, ठीक है जी, ये आर है, ये भी आर है, ये अब इस पाइप का भी रेडियस आर, और इसकी जो हाइट है वो भी क्या यहाँ पे आर है, ऐसा ही हो रहा है ना। अब ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे का वॉल्यूम में से इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम घटा देते हैं, तो जो कोने में घुसा हुआ पानी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। ये जो पूरे का वॉल्यूम है वो कितना बताइए यहाँ पे, πr² r, हाइट भी तो आर है इसकी, πr² इंटू आर, πr² एल होता है वैसे तो वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये πr³ आ जाएगा आपके पास, πr³ आ गया, ठीक है। और अब इसमें जो ये खाली वाला पोर्शन है, इस खाली वाले पोर्शन का वॉल्यूम घटा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये वैसे ना पूरे स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ होता है, 4/3 πr³ होता है, तो हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2/3 πr³ हो जाएगा, 2/3 πr³, ठीक है। 3πr³ माइनस में 2πr³ डिवाइड बाय कितना जाएगा यहाँ पे 3, यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये बताइए πr³/3। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, ये जो कोनों में घुसा हुआ पानी है इसका वॉल्यूम आ गया आपके पास πr³/3, ठीक है। अब सुनो, अब आप ऐसा करो, इसका वॉल्यूम आपके पास आ गया, अब इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, रो से, तो इसका मास आ जाएगा आपके पास
इसका मास आ जाएगा रो इंटू में पाई आर क्यूब बाई 3, ये मास आ गया इस वाले पोर्शन का, ठीक है। और अब इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, एम जी की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे, रो इंटू में पाई आर क्यूब बाई 3 इंटू जी। रो इंटू पाई आर क्यूब इंटू जी बाई में 3, ये आपके पास वेट आ गया इसका। अब आप ऐसा करो, इसको एरिया से डिवाइड कर दो प्रेशर निकालने के लिए इसकी वजह से। अब इसकी वजह से डेल्टा पी होगा ना, इसकी वजह से प्रेशर आएगा डेल्टा पी, ये होता है भाई फोर्स बाय एरिया, एम जी बाई एरिया, यानी कि रो इंटू में पाई आर क्यूब जी बाई 3 अपॉन में ए, यानी कि पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर गया, ठीक है, रो आर जी बाई 3, ये आ गया आपके पास डेल्टा पी। इसकी वजह से इतना प्रेशर आ जाएगा रो आर जी बाई 3 के बराबर। इक्वल टू पी नोट। ये कोने में घुसा हुआ जो पानी है, इसका जो है मतलब प्रेशर डेल्टा पी है वो इतना है यहाँ पे, रो आर जी बाई 3 इतना है यहाँ पे, और इसी को क्या जगह यहाँ पे पी नोट के बराबर। अब पी नोट से पी नोट गया ना जी। अब आप ऐसा करो, इसमें एच की वैल्यू निकालनी है, एच रो जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, आर रो जी बाई 3 माइनस में 2s बाई आर, ये आएगा आपके पास, ठीक है जी। और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, r बाई 3 माइनस में 2s बाई आर रो जी, ठीक है। ठीक है, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये 2s, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। कोस कैपिटल आर को स्मॉल आर बाई कोस लिख ही सकते हो, आर ओ जी माइनस में कैपिटल आर बाई 3। कैपिटल आर क्या चीज यहाँ पे, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, ये रेडियस ऑफ द मेनिस्कस है, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, ठीक है ना। लेकिन एक ही बात है इसमें, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर, इसमें रेडियस ऑफ द मेनिस्कस और रेडियस ऑफ द पाइप सेम ही है, तो कोई भी आर लिख लो इसमें, तो कोई भी आर लिख सकते हो, स्मॉल आर भी लिख सकते हो यहाँ पे, चाहे कैपिटल आर लिख लो दोनों जगह, चाहे दोनों जगह स्मॉल आर लिख लो, एक ही मतलब है। तो ताकि वही वाला फॉर्मूला बन जाए ना, 2s cos बाई आर ओ जी, पहले इस फॉर्मेट में याद ही कर रहे थे हम लोग, पहले इस फॉर्मेट में याद नहीं कर रहे थे हम, और cos 91 हो जाएगा, थीटा की जगह 90 पुट करोगे अब यहाँ पे, 2s बाई थीटा 0 पुट करोगे तो cos 0 हो जाएगा, थीटा 90 नहीं पुट करना, 0 पुट करना है। आप भी आ गए इस पेज पे, कल रोज आ रहे होगा, फिर ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, कोई डाउट? पाइप है भाई, ये पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो नहीं हो क्या होगा, सिलेंड्रिकल पाइप है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर ही होता है। सरफेस एरिया नहीं कह रहा मैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, काट दो उसको, काट के वो वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये पाई, ये है इसका, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ऊपर वाला, ये पाई आर स्क्वायर होगा, और मैं ये पूरा वॉल्यूम निकाल, इसके अंदर पानी भर दिया, उस पानी का वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ, तो ये सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है ना। हाँ जी, किसी के मन में कोई डाउट हो इस चीज को लेके? हो गया प्रूफ?
एक बात बताओ, इसमें एक और बात, अब मान लो कि इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पर जैसे कि एक सिंपल वाला केस है, मान लो चाहे हेमिस्फेरिकल नहीं बन रहा, मान लो सिंपल वाला केस है, उसके अंदर जो है अगर एच फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बताइए, 2s cos थीटा बाई आर रो जी के बराबर, ये लगाओगे ना उसमें फॉर्मूला, तो मानते हो इस बात को। अब इसके अंदर अगर ये वाला 100 लो आता है, मान लो ये 10 मीटर, यानी पानी कितना ऊपर जाएगा 10 मीटर, लेकिन आपने जो पाइप है वो मतलब ये पाइप ले ली 5 मीटर हाइट तक की, सिर्फ किस हाइट तक की ली आपने, 5 मीटर हाइट तक की, पानी ऊपर चढ़ना था 10 मीटर, लेकिन पाइप कितनी लंबी है, सिर्फ 5 मीटर है, तो क्या होगा बताइए, फव्वारा, फाउंटेन, जरूरत ही नहीं है, फाउंटेन घर पे लगा लो, ऐसा नहीं होता, लेकिन करके देखना, फव्वारा पूरा कुछ नहीं होगा ना, बाहर निकलेगा, नहीं निकलता, क्यों, ये क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में, ठीक है ना, ये मैं हर साल बताता हूँ ये, और 2 साल पहले एग्जाम में भी आया था ये। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसा क्यों होता है, सुनो, इसमें फिर ऐसा बाहर क्यों नहीं निकलता, क्योंकि थीटा अपने आप एडजस्ट हो जाता है, पहले ये ऐसे चढ़ता है, फिर बाहर निकलने से पहले ना थीटा चेंज होएगा, ऐसे होएगा ये मेनिस्कस, इसका जो कॉन्टैक्ट एंगल है ना ये वाला, जैसे कि पहले बताता हूँ आपको इसके बारे में, आपको ये बात पता है, अगर थीटा 90 हो जाए तो कोस 90 जीरो होता है, रिक्वायर्ड हाइट जीरो हो जाएगी, अगर थीटा 90 हो जाए तो। इसके अंदर मान लो ये ऐसे है, ऐसे मान लो ये थीटा ऐसे है, पहले ये पानी ऐसे चढ़ा यहीं तक है ये, तो पता क्या होगा, वाटर ऐसे हो जाएगा, थीटा बढ़ता जा रहा है, ये लो थीटा कम था, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा, ठीक है ना, और ये कॉन्टैक्ट में जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये रिक्वायर्ड हाइट भी घटेगी, और ये थीटा कुछ ऐसा सेट हो जाएगा कि रिक्वायर्ड हाइट 5 मीटर बन जाएगी। ट्यूब आपने 2 मीटर की डाली तो थीटा अपने आप कुछ ऐसा एडजस्ट हो जाएगा कि रिक्वायर्ड हाइट कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, तो रिक्वायर्ड हाइट उतनी हो जाती है ऑटोमेटिक, जितना मतलब थीटा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड हाइट, तो बाहर नहीं निकलता पानी कभी भी इस वजह से। तो इसका रीजन भी पूछ सकता है आपसे कि आखिर वो पानी बाहर क्यों नहीं निकलता, बिकॉज थीटा एडजस्ट हो जाता है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट एंगल एडजस्ट होता है। आ रही है बात समझ में आपको, कॉन्टैक्ट एंगल एडजस्ट इटसेल्फ, इसके अंदर जो है आप लिख सकते हैं इस बात को, if we put a tube of length of if we put a tube of length half of the required height, then water, then in that case also water will not come out. As water will not come out, because theta adjusts itself in such a way, that required height becomes same as that of given tube, थोड़ी सी फ्लूइड मैकेनिक्स आगे थी है, इसी तरीके सारे चैप्टर आते रहेंगे बारी बारी से, कहीं कभी कोई चैप्टर 10 चैप्टर हैं, 10 के 10 में बारी बारी से करवाता रहूंगा, ये कहीं से कोई। अच्छा अब सुनो अगली बात, अब एक कोलिजन, दोबारा से कोलिजन के ऊपर आते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखो हाँ मतलब वो 4 ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे दिए जिसमें रीजन की एक्सप्लेनेशन है,
सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा। ऑब्जेक्टिव में चारों में रीजन लिख दिया और उनमें से एक रीजन ये वाला होगा, बाकी 3 रीजन कुछ और होंगे, ठीक है ना। अब सुना, इसके अंदर जो है अब एक क्वेश्चन ये वाला है कि भाई 4 ब्लॉक्स हैं, ये आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं और इसी की साइज की एक डिस्क है, स्फीयर है सेम रेट सेम, जैसे इसकी साइड ए है ना तो उसका डायमीटर भी ए के बराबर है और वो ऐसे यहाँ पे, ठीक है। और ये सारे एम मास के हैं, ये इसका मास भी एम है और इसकी वेलोसिटी वी नोट के बराबर ऐसे टकराया आगे, ये तीनों रेस्ट में थे और ये वी नोट जाके टकराया, ठीक है ना। ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर इज वी नोट। ये मतलब बिल्कुल ऐसे मिड में है, ये यहाँ कोने पे आके टकराया एग्जैक्टली, यानी कि अगर वर्टिकल ज्यादा एंगल देखे तो 45 डिग्री बनेगा इसका, ये वाला एंगल देखे तो 45 बनेगा यहाँ पे, ऐसा के टकराया कोने में। इसका मास m है, E की वैल्यू 1/2 है, जितने भी कोलिजन होंगे E इज इक्वल्स टू क्या यहाँ पे 1/2 फॉर ईच कोलिजन। फाइंड फाइनल वेलोसिटीज। कर रहा इसको, 1 मिनट का टाइम मिल रहा है। सुन लो, करवा दे रहा हूं। देखो सुन लो ध्यान से, इसमें जो टक्कर होगी ना, आपको पता है इसके पहले शुरू में टक्कर होगी ही नहीं, टक्कर इन दोनों के साथ होनी है। इवन जब ये इन दोनों के टच में होगा ना, उस टाइम इसके टच में नहीं आएगा, ये गैप रहेगा यहाँ पे। पहले इन दोनों की, ये कॉमन सेंस है, ये आप चेक करके देख सकते हो। ये पहले इससे और इसे टकराया, इसका रीजन नहीं बताया, जिससे ये सिर्फ देखा जा सकता है इस चीज को कि पहले इन दोनों से ही टकराएगा, इससे टक्कर नहीं होगी। अब जब इन दोनों से टकराएगा तो आप एक काम करो, ये जो वेलोसिटी ना वी नोट, इसके 2 कंपोनेंट ले लो आप। इसके वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट लोगे, ये इसकी जो वेलोसिटी इस तरफ वी नोट, इसका एक तो इस तरफ वाला कंपोनेंट आएगा वी नोट बाई रूट 2, एक इस तरफ आएगा, ये भी कितना आएगा यहाँ पे वी नोट बाई रूट 2, आगे 2 कंपोनेंट्स, ठीक है जी। अब ऐसा करो कि यहाँ पर इसको पहले इस वाले कंपोनेंट को भूल ही जाओ, वी नोट बाई रूट 2 वाले को, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इसमें से इसको भूल जाओ एक बार, ये है ही नहीं, क्योंकि इसके साथ जो कोलिजन होगा उसमें सिर्फ ये वाला यूज होगा, ये वाला बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, क्योंकि लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है ये वेलोसिटी, और ये जो कोलिजन होगा ना वो इस वाली वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं कर सकता, इस वेलोसिटी को इफेक्ट कर ही नहीं सकता ये, ठीक है। इस वाली वेलोसिटी को ये इफेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये किसके अलोंग है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है, और ये वाली वेलोसिटी किसके परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है। तो यानी कि ये वाला जो इसके साथ कोलिजन हो रहा है उसमें इस वाली वेलोसिटी का कोई भी यूज नहीं है, और जो इसके साथ कोलिजन होगा उसमें इस वेलोसिटी का कोई यूज नहीं है,
क्योंकि इसकी लाइन जो ये वाला कोलिजन है इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट ये वाली बनेगी, और जो इसके साथ कोलिजन है उसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट ये वाली बनेगी। आ रहा है समझ में आपको? अब ऐसा करो कि आप यानी कि अलग अलग सोचोगे, 2 बार में सोचोगे इसको, ठीक है, 2 बार में सोचोगे। पहले आप इसकी ये वाली वेलोसिटी सोचो और इस ब्लॉक को सोचो, इस बारे में नहीं सोचना, इन दोनों के बारे में, ठीक है ना, और इसकी इस वाली वेलोसिटी के बारे में भी नहीं सोचना आपको। अब क्या होगा बताइए, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2। अगर ई की वैल्यू बाय द वे 1 होती है तो क्या होता, ये वाली एक सेकंड के लिए ऐसा करते हैं, एक बार ई की वैल्यू 1 मान लेते हैं हम लोग। ई की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, एक बार 1 मान लो। ई की वैल्यू 1 है, इफ ई इक्वल्स टू 1 तो क्या होना चाहिए बताइए, इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे v0/√2, और इसका ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? और यहाँ पर और ये वाला जो ब्लॉक है इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी जानते हो, ये भी v0/√2 हो जाएगी, उसका ये वाला कंपोनेंट भी खत्म और ये रुक गया। ये किस में आ गया अभी, ये रेस्ट में, और ये वाला भी किस में रहेगा फिर, ये भी कुछ, इसका भी कुछ नहीं होना जाना। अब ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, और ये दोनों v0/√2 से मूव करेंगे अगर ई की वैल्यू 1 होती तो। आगे समझ में आपको? अब अगर इस केस के अंदर अब ई की वैल्यू 1/2 नहीं है, ई की वैल्यू 1 नहीं है, 1/2 है, अब क्या होगा सुनो ध्यान से। अब इसमें आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें अब क्या करोगे, देखो आप अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप अब देखो वो चीज काम आएगी, वो जो इक्वेशन थी ना 2 लंबी लंबी, अगर m1 m2 गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो v1 v2 की वैल्यू आई थी, वो उस दिन उसने बताई थी, क्या होती थी भाई दोबारा बता दो एक बार। हाँ, m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू 2m1 u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बिल्कुल, प्लस में उसमें m2 माइनस m1 आएगा इंटू u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। देखो बेसिक पॉइंट पड़ गई ना जरूरत बेसिक पॉइंट की। तो हर जगह कोई भी एडवांस लेवल क्वेश्चन भी तभी समझ में नहीं आता ये ना वो सोल्व हो सकता बगैर बेसिक पॉइंट के। अगर हम इसके अंदर v1 की वैल्यू की बात करें तो ये आ जाएगी यहाँ पे m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2 प्लस में 2m2 u2 डिवाइडेड बाई में m1 प्लस m2। हाँ भाई, हाँ यार सॉरी, मासेस अगर अलग अलग होते हैं ना इसमें, ये अभी इसके अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये वाला मास 2m है और ये mm है, उसमें जरूरत पड़ेगी, बेसिक पॉइंट पे कर नहीं जाता। अब सुनो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें 2m मास है तो वहाँ जरूरत पड़ेगी, मुझे वो माइंड में चल रहा था ना मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करवाना है, तो इसलिए वो चीज़ याद आ गई। अब ऐसा करो इसमें आप फिर ऐसा करो इसमें वो प्रॉपर इक्वेशन लगा दो, अगर अब ये याद नहीं हो ना मान लो बाय द वे, तो फिर प्रॉपर इक्वेशंस का यूज करोगे। इक्वेशंस में बताइए, पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन वाली, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था बताइए mv0/√2, और इसका इनिशियल मोमेंटम बताइए 0, इसका mv0/√2 है और इसका क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब इसके अंदर ये बताइए अब तक पहले इस हॉरिजॉन्टल होने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब सुनो इसके अंदर अब यहाँ पे P फाइनल की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसका जो मोमेंटम है वो mv1 मान लो, इसी तरफ इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ही मान लो आप इसमें, क्योंकि ना सारी लगभग वेलोसिटी इसी तरफ होनी है तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ही मान लो अब आप, ठीक है, इस तरफ नेगेटिव, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो प्लस का mv1 और उसके लिए प्लस का mv2, एक तो ये वाली इक्वेशन बन गई जी, और दूसरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टकराने के बाद ये v2 ज्यादा होगा v1 कम होगा, तो यानी कि v2 माइनस में v1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v0/√2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप ऐसा करो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पहले v1 और v2 निकलेगा, देखिए यहाँ पे v0/√2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस में v1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए यहाँ पे v2 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे v0/2√2, ये v2 माइनस v1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर v2 माइनस v1 की वैल्यू आएगी आपके पास v0/2√2, v0/2√2 के बराबर है आपके पास ये v2 माइनस v1 की वैल्यू, m से उड़ा दो भाई, तो v2 प्लस v1 ये वाला है, टू v2 इसके किसके बराबर हो जाएगा बताइए यहाँ पे
वी नोट बाई रूट 2 प्लस में वी नोट बाई 2 रूट 2, तो 2v2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 2 रूट 2, ये कितना आएगा यहाँ पर ये 2v नोट प्लस में v नोट 3v नोट बाई 2 रूट 2, ये आपके पास आ जाएगा। तो क्या आएगा बताइए यहाँ से v2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बताइए 3v नोट बाई 4 रूट 2, 3v नोट बाई 4 रूट 2, दिस इज द v2। ये आपके पास v2 की वैल्यू आ गई, v2 बोले तो इसकी वेलोसिटी आगे निकल गया, ठीक है जी। अच्छा अब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है जी, v1 की वैल्यू बतानी है, कैसे निकलेगी v1 की वैल्यू, क्यों ज़्यादा दिमाग मत लगाओ ना भाई, तो सेम हो जाए हो सकता है, बट ये आप ऐसे किसने ये रूल किसने बताया भाई, इसको ना आप इधर ले जाओ, इसमें पुट कर दो v2 की वैल्यू और इधर ले जाओ, तो v1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे v नोट बाई रूट 2 माइनस में 3v नोट बाई 4 रूट 2, यहाँ पे 4 रूट 2 एलसीएम ले लिया आपने, 4v नोट माइनस में 3v नोट v नोट बाई 4 रूट 2, v नोट बाई 4 रूट 2 हो जाएगा आपके पास। ये v1 आ गया, ये v1 हो गया और ये v2 हो गया, v1 v2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा अब सुनो, अब पता है क्या आपको, ये देखिए अब इसकी जो वेलोसिटी आई है, यार कृपया करके मत बोलो यार, या मत आओ आप यार, खुले खुले बैठ जाओ यार, आपको देख के और 4 बच्चे बात करने की सोचेंगे, कौन बोल रहा है ये नहीं पता कहाँ से, ये आपकी आवाज़ आई थी शायद, अब मेरे को नहीं पता आवाज़ आई थी यार, खुद देख लेना, मतलब बेकार में किसी के बोल जाओ यार, मैं ऐसे से बोल रहा हूँ जो भी बोला था कि उस पर नजर पड़ जाए, तो बाय द वे नजर आप पे ही पड़ रही है। आपने बोला था क्या, आप बोल रहे थे, कोई बात नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे टीचर के साथ चीट कर रहे हैं, पाप लगेगा तुम लोगों को, क्या बात है ओके, अरे आपने नहीं कर रखा, ठीक है ना, आजकल का बच्चा कितना एहसान करता है यार टीचर पे यार, कोई बात नहीं ना भाई, अपने को इस चीज की जरूरत है नहीं, देखो कि ये सोचता हो दूसरे टीचर को जरूरत रहती है ज्यादा, लेकिन अपने को नहीं है किसी को सोचता हो तो ना भाई, कोई अपने को ऐसी नहीं पड़ी, हम लोग मेहनती आदमी है, कहीं कुछ भी मतलब जो ना मेहनत करेंगे उतना होता है, मतलब जो है ना है, किसी को जाना जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जाना क्या तुम्हें, तुम ज्यादा बोलते हो आजकल। अच्छा आप सुनो, देखिए इधर वाली जो वेलोसिटी है, यहाँ पे इधर वाली वेलोसिटी कितना जाएगी यहाँ पे 3v नोट बाई 4 रूट 2, इसकी v1 मानी थी ना, v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे v नोट बाई 4 रूट 2, ये v नोट बाई 4 रूट 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसकी वेलोसिटी देना ही क्या है, ठीक है ना, इसकी आगे v नोट बाई 4 रूट 2, ऐसी सेम सिचुएशन वर्टिकल में घटेगी, सेम घटना घटेगी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी जाएगी यहाँ पे v नोट बाई 4 रूट 2, अब इसकी जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी v नेट कितना आएगा यहाँ पे रूट 2 टाइम्स ऑफ v नोट बाई 4 रूट 2, यानी कितना जाएगा यहाँ पर ये v नोट बाई 4 जाएगी नेट वेलोसिटी, ठीक है ना। अब चाहे किनारे से टकराए चाहे किसी से टकराए, अभी 2 m मास की बॉडी होगी और e की वैल्यू 1/2 है, अब एक नया क्वेश्चन बन गया, अब ये अब एक नया क्वेश्चन बन गया, ये अभी नया क्वेश्चन किस तरीके से बन गया देखिए आप,
मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूँ। इसको एक बॉल ही मान लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता अब तो। ये वी नॉट है, ठीक है ना। ये वी नॉट थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे? ये वी नॉट बाई 4 थी। अब कितनी जाएगी इसकी वेलोसिटी? वी नॉट बाई 4, ठीक है ना। ये वी नॉट बाई 4 होगी वेलोसिटी। तो मुझे एक बात बताइए अब, और ई की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 1/2। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना? कैसे सोल्व होगा बताइए? यहाँ पे पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल, पहले तो इक्वेशन नहीं बना दोगे। पी इनिशियल क्या बनेगा यहाँ पे? एम वी नॉट बाई 4। इसकी तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0। पी इनिशियल, पी फाइनल बताइए क्या होगा? एम वी 1 हो जाएगा। और ये बताइए एम वी 2। सेकेंड इक्वेशन, हाँ जी हाँ जी, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अगर सेम डायरेक्शन में सब कुछ जा रहा होता ना तो एक ही मास मान लेते हैं। यहाँ पे एक पोर्शन किसी डायरेक्शन में जा रहा है, एक पोर्शन किसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो चीज मैटर जाती है। यस, किसकी? कोलिजन के बाद हमेशा ही ऐसा होता है। अगर इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसकी ज्यादा होती तो दोबारा कोलिजन हो जाता है, और एक बार होने के बाद दूसरा बार थोड़ा होता है, दो बार हो जाए, टकराते मार मारते चले टक्कर मार मारते। मतलब इसका कहना क्या है कि जैसे कि स्ट्राइकर है, एक कैरम बोर्ड है बड़ा सा, दूसरा स्ट्राइकर है, टक्कर मारी और कोलिजन के बाद आगे वाली कम रहेगी, पीछे वाली की ज्यादा रहेगी, फिर से टक्कर मारी, फिर से क्या हुआ? आगे वाले की फिर से कम, पीछे वाले की फिर से ज्यादा, फिर से टक्कर मारी। वो टक्कर मार के मतलब कभी भी जो कोलिजन होता है उसमें एक ही टक्कर होती है, दोबारा टक्कर नहीं होगी, ठीक है ना। या तो आगे कोई ऑब्स्टेकल है, कोई फ्रिक्शन हो आगे कि उसकी स्पीड बाय द वे उस फ्रिक्शन की वजह से कम हुई हो। कोलिजन के बाद हमेशा ही आगे वाले की ज्यादा हो जाती है, पीछे वाली कम हो जाती है, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है ना। अब सुनो, एक ई की वैल्यू आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 1/2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो जाएगी यहाँ पे? v नॉट बाय 4। ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास निकल के। कोई डाउट है किसी के मन में? एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि शायद आप अभी कर सकते हो, ठीक है ना। मास मैटर करता है, डायमेंशंस मैटर नहीं करती। गर्म पानी चाहिए गिलास, ये कप गिलास यहीं पे है, गिलास यहाँ पे है। अरे क्या नाम, बिला जी पकड़ा दो यार। अब सुनो, क्या हो भाई? ये इस टाइप के जो है ना, ये जो होते हैं ना नेगेटिव, ऐसे ही करते हैं लोग, बड़ी बीमारी है। सबसे प्रॉब्लम नहीं है, सबसे नहीं है यार, ये जरूरी है बताना। ये एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या रहता है कि देखो मान लो कोई आपके घर में ना मान लो कोई प्रोग्राम है या कुछ भी ऐसा है, तो कुछ एक लोग वहां पे हेल्प करने वाले होते हैं, वो सबको खिलाएंगे, सबकी मदद करेंगे, और कुछ एक बैठ के उनके मजाक, अरे भाई लेके आइए यार, अरे यार अच्छा लग रहा है, क्या बात है, पानी देता बड़ा अच्छा लग रहा है यार, तू शूट कर रहा है तेरे ऊपर। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है। वो जो काम करने वाले होते हैं ना, उनकी ऐसे की तैसे, एक तो बेचारे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और ऊपर से कुछ लोग काम कुम तो करना ही नहीं उनको, वो दूसरों की टांग खींचने का मतलब है। रियल में इतने नेगेटिव लोग होते हैं। अभी मैंने कभी पहले प्रोग्राम किया था, तो उसमें क्या, वैसे तो हम बाहर से ही हायर करते हैं, मतलब जो लोगों को उसके लिए एज ए वो क्या होते हैं बीच में जो थोड़ी हेल्प करते हैं लोगों की, वेटर्स नहीं, वॉलंटियर्स।
अब सुनो, व्हाट जो वॉलंटियर होते हैं उनका काम क्या होता है कि भाई ठीक है प्रॉपरली, तो वॉलंटियर क्या होता है कि हाँ जी इसको दे दो यार बुक बैग ना, नहीं है। जो वॉलंटियर होते हैं वो एक्चुअली में अचानक हमारा प्रोग्राम मतलब टाइम था, वॉलंटियर मिल नहीं पाए, तो हमने क्लास में ही बोला, उसमें 8-10 स्टूडेंट तैयार हो गए, सर कोई दिक्कत नहीं है सर, हम हेल्प करेंगे पूरी की पूरी। तो उनके ऊपर ताकि उनको वैल्यू मिले, तो यहाँ पर जो है ना वो कार्ड लगा दिया गया वॉलंटियर लिख के, मतलब जो है ना इस तरीके से। तो पता है क्या, वहां पे बाकी बच्चे बैठे, एक तो वो तैयार नहीं हुए, और ऊपर से पता क्या जरूरत बोल के 20 की थी उस बैच के अंदर से, एक ही बैच लास्ट बैच चलना था उस टाइम, 1 का ही बैच था वो, बाकी सारे बैच फ्री हो चुके थे। मैंने कहा भाई कल प्रोग्राम है और कल दिक्कत है हम लोगों को, तो 10 बच्चे तैयार हो गए, जरूरत 20 की थी। अब देखिए क्या हुआ, और वो जो 10 थे ना, बाकी क्या मजाक बना रहे उनका, अरे भाई वो 1 गिलास पानी यार। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ, और फिर मैंने उन 10 बच्चों को स्पेशल पार्टी दी, मतलब जो 7-8 हज़ार रुपये खर्च आया, लेकिन उन बच्चों को मतलब खूब ऐश करवा दी मैंने, मतलब जो है ठीक है ना, उनको क्लास को नहीं। हाँ, और वो आरामखोर क्या था कि वो जो 7-8 थे, लेकिन उन्होंने भी आरामखोरी करी, रेड बुल उठा लाए बोटल्स, रेड बुल 20 बोतल है, लेकिन मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, पियो तुम लोग, उसमें अल्कोहल नहीं होता, वैसे पता नहीं होता कि नहीं होता, 1% होता क्या, मैं कहा पियो तुम लोग, लगा के पियो, कोई दिक्कत नहीं है। और पता क्या, और वही अच्छे भी लगते हैं, तो भाई वो टांग खींचने वाला मत बनो यार, हेल्प करने वाला बनो। किसी को अगर आप पानी देते हो या किसी को देते हो, वो छोटा नहीं होता, और किसी बोलने वाला ना भाई मेरे लिए ले आइयो, वो इंसान होता है, वो कैसा होता है आप सोच नहीं सकते, वो कैसा इंसान होता है। और ये जो नॉलेज होती है ये, और वो गलत नहीं है, उसको उस तरीके की शिक्षा नहीं मिली होती है, हमें भी बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं मिली हुई थी, हमें भी पता लगी ये बात धीरे धीरे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो चीज़ है जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना जल्दी बेटर है, और जो अच्छा होगा ना वो आपको अच्छा ही बताएगा उस सिचुएशन के अंदर। जो बुरा है ना, आप कहीं हेल्प कर रहे हो तो वो खुद ऐसा है ना बकवास, तो वो शायद आपको उसे भी लेना देना भी नहीं है। और जो अच्छा है वहां पे, जो आप समझदार, जो आपके फ्यूचर में कभी आपके काम भी आ सकता है, वो आपको अच्छा कहेगा, और जो बुरा बोलने वाला कभी काम भी नहीं आ सकता, उसे दोस्ती करने का फायदा नहीं है, उसको अच्छा दिखा के फायदा नहीं है। आपकी नजरों में उसको अच्छे बन के करोगे क्या, उस काम को तो करना नहीं है, कभी काम नहीं आना, उसको समझदारी ही नहीं है किसी बात की। आगे ना बात समझ में आपको, चलो अब सुनो, आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन आप शायद कर सकते हो इस चीज को, और ये देखो क्या है, आपको सबसे प्रॉब्लम रहती है, ये आप पेरेंट्स को ही बोलते हो, ये बात तो गारंटी है अपने पेरेंट्स को। एक ये एम का मास है, एक एम का मास है, एक एच हाइट है, इसको 0 स्पीड छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये एम का मास, ये एम का मास, और यहाँ से एच हाइट से आपने एक बॉडी को, एम मास की बॉडी है, इसको यहाँ से 0 स्पीड छोड़ दिया, एम मास की बॉडी है, इसको 0 स्पीड छोड़ दिया, और एच हाइट से, ठीक है जी। अब सुनो, अब ये बताना आपको, शुरू को इनिशियली सब कुछ रेस्ट में, इनिशियली होल सिस्टम इज एट रेस्ट, इनिशियली होल सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड वेलोसिटी, इसकी भी, और मतलब जो है दोनों की वेलोसिटी बनानी है, कॉमन स्पीड हो जाएगी दोनों की, मतलब पूरा सी चिपक जाएगा इससे। बॉल स्टक, ग्लोब स्टक आफ्टर कोलिजन, ई की वैल्यू 0, ये बॉल मान लो यार, बॉल कुछ ही मान लो यार,
सुन लो, हाजिर हो। ये चिपक गया ना, चिपकने के बाद पहले तो काम करो, कोलिजन सोचो बस। ये रस्सी बंधी हुई है, सोचो ही मत। जब ये चिपक गया तो इसकी पहले तो चिपकने से पहले, जस्ट पहले टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी दी है बताओ? इसकी वेलोसिटी √2gh थी ना। इसकी जो वेलोसिटी थी टकराने से पहले वो थी √2gh के बराबर, ठीक है ना। अब इसे टकराइए, टकराने के बाद ये चिपक गया तो वेलोसिटी कितनी होगी बताइए यहाँ पे? √2gh/2 हो जाएगी ना, यहाँ इन दोनों की, ठीक है ना। v कॉमन यार, इस पूरे सिस्टम पे P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लग जाएगा यार, लगा सकते हो। क्योंकि ना पता है क्या, तीनों की स्पीड सेम हो जाएगी टकराने के बाद। टकराने जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी √2gh थी, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बताइए? सेम होगी। समझ आ रही है बात आपको? इसकी जो वेलोसिटी होगी और इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो सेम होगी यहाँ पे। समझ आ रही है बात आपको? इसकी जो है इसकी भी वही वाली है। अब सुनो, यहाँ पर पूरे को एक सिस्टम ले लिया, क्योंकि ना पता है क्या, फिर कहोगे सर ये पूरे सिस्टम को, पूरे को कब सिस्टम ले, कब पूरे बना ले, क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? अगर कोलिजन होने के बाद सबकी स्पीड सेम हो जाती हो तो पूरे को सिस्टम ले सकते हैं, ठीक है ना। और स्पीड अलग अलग रहती हो टकराने के बाद तो फिर P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल पूरे सिस्टम पे नहीं लगा सकते। समझ आ गई बात आपको? यहाँ पे लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में। और आप पूरे को नहीं लेते तो मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। उसमें पहले इन दोनों को सिस्टम लिया, कॉमन स्पीड निकाली, फिर इसको और इसको सिस्टम लिया, ऐसे भी हो सकता है। पहले आप ऐसा करो कि P इनिशियल इस बॉल का ये हो जाएगा m इंटू में √2gh, और इसका मोमेंटम क्या रहता है? 0, और इसका मोमेंटम भी क्या है यहाँ पे? 0। अब टकराने के बाद क्या होगा ये बताओ आप? 3m vc, m से m गया, vc की वैल्यू आ गई √2gh/3, ये आ जाएगी तीनों की स्पीड। कोई बात नहीं, करके दिखा देता हूँ। यार सोचो ना आप, पहली बात तो यहाँ पर तो E की वैल्यू 0 है, तो E की वैल्यू 0 है तो इन दोनों की सेम होनी है। दूसरी बात, अगर ये 1 मीटर नीचे जाएगा सिस्टम तो ये भी तो 1 मीटर ऊपर जाएगा। हाँ, मास से लगे तो क्या बात होगी? ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन सेम आएगी, वेट mg भी तो अलग अलग लगेगा। सुनो, एक्सेलरेशन सेम ही आती है, वेलोसिटी सेम ही आएगी। यार सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस है इसमें कि अगर बाय द वे एक बार आप ये मान लो, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली सोचो। पहले तो दो चीज लिखी हुई, दो हैं ऐसे, आपने ऐसे कर दिया या बॉल छोड़ दी, चिपक गई इससे, क्या लगता है कहीं स्ट्रिंग स्लैग स्लूक करेगी? वैसे नहीं करेगी, स्ट्रिंग ढीली नहीं पड़ेगी और टूट भी नहीं रही। अब देखो, मान लो आप ये कह रहे हो कि जी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी कम है, तो इसकी ज़्यादा है इसकी कम, तो वो तभी हो सकती है जब स्ट्रिंग टूट जाए। तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रस्सी की लेंथ तो उतनी रहनी है। रस्सी की लेंथ कम ज़्यादा होनी है क्या? ये 1 मीटर नीचे तो ये 1 मीटर ऊपर, ये 2 मीटर नीचे तो ये 2 मीटर ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में इक्वल, यानी कि स्पीड बराबर है। अच्छा, अब कहते हो कि सर इसकी कम है इसकी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्ट्रिंग स्लैग कर चुकी है। और प्रैक्टिकली हम ये चीज़ एनालाइज कर पा रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग स्लैग नहीं करेगी और स्ट्रिंग स्लैग नहीं होती। समझ आ रही है बात आपको? एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में बहुत बार हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी मतलब सोच के एनालाइज करके और उसका फिजिकल परसेप्शन विजुअलाइज करके फिर करना होता है। समझ आ रही है बात आपको?
अब सुनो, यहां पर इसके अंदर जो है अगर E0 ना होता तो पूरे वेव सिस्टम मान सकते थे। E0 ना होता तो पूरे वेव सिस्टम ना, फिर नहीं मान सकते, वेलोसिटी बॉल की अलग हो जाती है, नीचे वाली ट्रॉली की अलग हो जाती है इसकी, क्योंकि वो रिबाउंड करती है, फिर वो E=0 होने से वो चिपक गई, और E=0 नहीं होती तो ये रिबाउंड कर जाती है, यानी कि वेलोसिटी अलग अलग हो जाती है ऐसे केस के अंदर। कंफर्म था वो तो, सिर्फ E=0 के केस में वेलोसिटी बराबर होती है, ठीक है। बोलो। हाँ, अलग अलग देखिए, आप सिस्टम को अलग अलग ले लीजिए। आप सुनो, पहले तो ये बताइए, ये इसे चिपक गई बॉल, तो वेलोसिटी कितनी जाएगी यहाँ पे? √2gh/2 हो जाएगी। इसे चिपक गई तो वेलोसिटी कितनी जाएगी? √2gh/2 होगी ना इतनी वेलोसिटी। अच्छा, अब ऐसा करो, आप √2gh/2 हो जाएगी। मेरे फोन देखो, वो जल्दी देखो थोड़ा सा। इनको बोल दो कि अभी ऑफिस में आ जाएंगे, बोल दो कि पर सेकंड से बता दो, फोन दो, अभी ऑफिस में आ जाएंगे। अभी नहीं, 6 बजे आ जाएंगे, 6 बजे। अच्छा, अब सुनो अगली बात, इसके अंदर जो है यहां पर ये इससे टकरा गई, तो टकराने के बाद क्या होगा बताइए? यहाँ पे अब दोबारा से P = P फाइन लगा दो पूरे सिस्टम के लिए। अब ये बॉल ये बन चुका है, एक सिस्टम बन चुका है जी, ये इसे चिपक गई, m मास, टोटल 2m मास हो गया। तो अब ये 2m का मास हो गया, और वेलोसिटी कितनी होगी बताइए? √2gh/2, और फिर तो ये पूरे सिस्टम का मास कितना हो गया यहाँ पे? 3m, और स्पीड कितनी हो जाएगी? vc, जो भी है, फिर कॉमन स्पीड यहाँ से निकल के आ जाएगी। कोई डाउट है किसी के मन में? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं इसका अक्सर 1000 रुपये प्राइस रखता हूँ, लेकिन अभी ना इसका आंसर 1-2 बच्चों ने रट रखा है, मुझे पता है, तो इसलिए मैं इसका कोई प्राइस प्रूज नहीं रख रहा। क्वेश्चन सुन लो क्या। यहाँ पे एक कैट है, कैट, ठीक है, कैट समझ रहे हो ना? यहाँ पे डॉग है, डॉग, उसको छोड़ो, सेम को छोड़ो, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे? डॉग। इनके पीछे गैप 120 मीटर। कितना गैप? 120 मीटर है। ये 40 की स्पीड से दौड़ लगा सकता है, किसी डायरेक्शन में दौड़वा लो। मतलब ये ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है, ये हवा में लटकी हुई है बिल्ली। इसकी स्पीड है 20 है, किसी तरह दौड़वा लो, 20 है। अब देखिए दोनों बैठे हुए हैं आराम से। अब देखिए अचानक कुत्ते ने देखा बिल्ली को, बिल्ली ने देखा कुत्ते को। अचानक बिल्ली ने देखा कुत्ते को, कुत्ते ने देखा बिल्ली को। अचानक ऐसा हुआ, जैसे ऐसा हुआ, अब बिल्ली को पता था क्या होने वाला है, और कुत्ते को भी पता है क्या होने वाला है। अब सुनो, बिल्ली को तो ये पता है कि ये मेरी तरफ दौड़ने वाला झपट्टा मारने वाला है, और कुत्ते को ये पता है कि भागने वाली है। दोनों को पता है एक दूसरे के बारे में। लेकिन देखिए अब होता क्या है, जो बिल्ली है ना, और बिल्ली दौड़ सकती है 20 से, कुत्ता दौड़ सकता है 40 से, ठीक। अब खेल रह गया डायरेक्शन का, खेल डायरेक्शन का रह गया। बिल्ली किस तरह दौड़ेगी? इस तरफ, क्या ऊपर। लेकिन ये वाली जो बिल्ली है, ये वाली जो बिल्ली है, ये इस तरफ दौड़ती है, सीधा सीधा ऐसे। इसको इस बात से मतलब नहीं है कि कुत्ता किस डायरेक्शन में है, किस तरफ, वो सीधा सिर्फ इसी लाइन के लॉन्ग रहती है बिल्ली तो, ठीक है। और कुत्ता क्या कर रहा है? अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। कुत्ते ने क्या किया, पहले तो यहाँ दौड़ना शुरू किया, फिर देखा भाई बिल्ली तो यहाँ पहुंच गई, बिल्ली यहाँ पहुंच गई, तब तक कुत्ता यहाँ आ चुका था।
तो हुआ ये कि वो जो है जब यहाँ चुका था तो अपनी डायरेक्शन से बदल ली, मतलब पता क्या हुआ, यहाँ पे पाथ ऐसा बनता है कुत्ते का और ये पकड़ी जाती है बिल्ली, आखिरकार बिल्ली तो पकड़ी जाएगी यार, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी। अब इसके अंदर अब देखो होता क्या है, इसके अंदर जब ये कुत्ता यहाँ पर होता है ना तो उस टाइम बिल्ली यहाँ पर होती है और कुत्ते की वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होती है उस टाइम। जब ये कुत्ता यहाँ पर होता है तो ये बताइए, तो उस टाइम जब बिल्ली होती है वो इस तरफ होती है और कुत्ते की डायरेक्शन ये वाली है। जब ये बिल्ली यहाँ पर होती है तो ये डॉग यहाँ पे है, डॉग की वेलोसिटी डायरेक्शन ये वाली है और बिल्ली की वेलोसिटी इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। और यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा होता है कि डॉग की वेलोसिटी इस तरफ और बिल्ली की वेलोसिटी भी इसी तरफ है, यहाँ पे तो आगे, और ये पकड़ ही लेता है आखिरकार। यानी कि इसका पाथ कर्व पाता है, अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है, समझ रहे हो ना बात को, वो अपनी सिचुएशन के अनुसार बदल रहा है, बदल सकता है वो। ऐसा नहीं है कि वो उसको अपनी कसम खा रखी है कि मुझे स्ट्रेट ही रहना है, उन्हें कोई कसम नहीं खा रखी स्ट्रेट रहने की। उसको जब पहले अगर ये बैठी रहती तो सीधा भागता रहता, अब बिल्ली उसको यहाँ दिखाई दी तो उस हिसाब से अपनी डायरेक्शन बदल ली, फिर यहाँ दिखाई दी तो फिर उस हिसाब से थोड़ी सी और बदल ली, फिर यहाँ दिखाई थोड़ा सा और बदल ली, और अल्टीमेटली पीछे से उसको पकड़ लिया। और भागते भी ऐसे ही हैं, ठीक है। अब दो बच्चों को पार्किंग में खड़ा कर दिया जाए और इसी तरीके से गैप 120 मीटर दे के यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट है, और एक ये वाला सीधा भागेगा और इसको ये बोला जाए कि भाई तो उसको पकड़ना है तेरे को, तो वो उसको पकड़ने के लिए कभी भी स्ट्रेट लाइन पे कभी नहीं भागता, वो कभी नहीं भागेगा, ठीक है ना। वो हमेशा इसी तरीके, वो भी कर्ड पाथ ही बनाएगा, ये भागने वाला भी, इसने कर्ड पाथ बनाया। क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम में बिल्ली पकड़ी जाएगी, टाइम टू कैच द बिल्ली।
क्या नहीं हो रहा भाई? हुआ किसी से? चलो टाइम ओवर। सुनो ध्यान से, इसका आंसर टाइम का है L इंटू में U इसकी वेलोसिटी मानी जाती है, L इंटू U, इसकी मान लो U है और इसकी अगर V है, मुझे उस फॉर्मेट में याद है, इसकी U और इसकी L क्या ही गैप है, ये मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे ही दे दी। वैसे इसका जो रिजल्ट होता है कि ये एक बेसिक पॉइंट है ये भी, जो कि उस बुकलेट में नहीं दे रखा। यहाँ पर अगर ये L है और अगर ये U है, U और अगर ये V है, सोल्व नहीं करना आपको, तो इसका रिजल्ट होता है टाइम का L इंटू यू डिवाइड बाई यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये रिजल्ट मुझे याद रहता है हमेशा ही, L इंटू यू डिवाइडेड बाई में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। कोई स्टूडेंट डाउट पूछता तो मैं सीधा रिजल्ट बता देता हूँ, और अभी इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। L इंटू यू इसकी डॉग की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ डॉग है U, ठीक है ना। और यहाँ पर आएगा ये यू स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर। अब सुनो इसका रिजल्ट, अब इसको ये आया कैसे, ये रिजल्ट ही मैं डिराइव कर देता हूँ इस रिजल्ट को। आप ये 40-30 का चक्कर ही खत्म कर दो, ये वैल्यू पुट कर लोगे आप, इसमें वैल्यू तो पुट कर ही लोगे। इसकी स्पीड है u और इसकी स्पीड हमेशा कितनी रहेगी यहाँ पे v। प्रॉब्लम है यहाँ पर एक कि इसकी तो स्पीड कॉन्स्टेंट रह रही है v, इसकी डायरेक्शन बदल रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। थीटा चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अभी थीटा शुरू में बहुत ज़्यादा 90 था थीटा, अभी थीटा यहाँ पे कोई जनरल एंगल हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे पता नहीं क्या एंगल होएगा, ठीक है ना, ऐसे होएगा। अब इसकी स्पीड है u, इधर वाला कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, इधर वाला क्या आएगा बताइए इसका u sin थीटा। u cos थीटा होगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा यहाँ पर ये u sin थीटा, और इसकी स्पीड हमेशा कितनी रहेगी यहाँ पे v, यहाँ पर भी v थी इसकी स्पीड, इसकी स्पीड हमेशा ही यहाँ पे v रह रही है, ठीक है जी। इसकी स्पीड हमेशा ही v है और इसकी स्पीड है इस तरफ u cos थीटा और ऊपर की तरफ क्या है इसकी u sin थीटा। ऐसे ही हो रहा है, थीटा की वैल्यू बदल रही है ना। तो आप ऐसा करो, इसमें मान लो टी नो टाइम में पकड़ लिया, टी नो टाइम में लेट dog catches the cat in t0 टाइम, ठीक है जी। अब सुनो, t0 टाइम में जी पकड़ गई है बिल्ली। अब आप ऐसा करो कि इसने ओरिजेंटल में बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, वी टी नोट मानते हो, वी टी नोट। तो इस डॉग ने भी ओरिजेंटल में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वी टी नोट, वी टी नोट ट्रैवल किया। और इसने इसकी वेलोसिटी u cos थीटा रही है, कितनी रही है इसकी वेलोसिटी u cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, वेरिएबल थी। वेरिएबल जो वेलोसिटी होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए u t नोट यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग हो जाएगी u cos थीटा इंटू डी टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t नोड। u cos थीटा ये होगी ओरिजिनल वेलोसिटी u cos थीटा dt फ्रॉम 0 to t नोड, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगला डिस्कशन सुनो। अब एक बात बताओ, आप ये दोनों बराबर होंगे,
वी टी नोट इज इक्वल्स टू यू cos थीटा डी टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t नोट। जीरो से लेके टी नोट। अब सुनो अगली चीज, अगले डिस्कशन पे आते हैं हम लोग। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो, पहले तो ये काम करना था आपको। अब एक बात बताऊं, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी लिखो, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी? कैट को रेस्ट में मान लो, कैट के रिस्पेक्ट में डॉग की वेलोसिटी लिख दो जनरल टाइम पे। कैट के रिस्पेक्ट में किसकी वेलोसिटी? डॉग की वेलोसिटी। क्या करोगे? कैट की वेलोसिटी को पलट के दे दोगे ना डॉग को, दो ये वी पलट के दे दो। डायरेक्शन तो नहीं पता उस डायरेक्शन। अरे भाई मैं ये वाली वी कैट की नहीं पता तुम्हें डायरेक्शन? अरे डॉग को छोड़ो ना, डॉग को क्या लेने देना तुम्हें? कैट की पलट के देनी है ना, अभी कैट की पलट के देने देखते जाओ तुम। डॉग की चिंता कर रहा है वी। नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी जाएगी? नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ डॉग विद रिस्पेक्ट टू कैट क्या है यहाँ पे बताइए? यू cos थीटा माइनस में v, यू cos थीटा माइनस में v के बराबर होगा यहाँ पे। अच्छा अब सुनो, अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये निकालनी है आपको यहाँ से यहाँ तक की। ये हो जाएगी यू cos थीटा माइनस में v dt इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t नॉट, फ्रॉम 0 to t नॉट। ये हो जाएगा यहाँ पे यू cos थीटा dt इंटीग्रल माइनस में वी डी टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t नोट, ये फ्रॉम 0 to t नोट। ठीक है जी। अब इसमें प्रॉब्लम है, इसमें देखो सुनो बाप, इस पूरे की वैल्यू कितनी यहाँ पे? वी टी नोट के बराबर पुट कर दो वी टी नोट, और इसकी वैल्यू ये कितनी रहेगी यहाँ पे? ये क्या हो गया? रुको भाई, क्या रुको, पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया ये। ऐसा करो आप इसके अंदर, रुको यार कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। मैंने इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी यार? ऐसा करो आप, यहां से ना रुको, cos थीटा dt इंटीग्रल की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे? वी टी नोट बाय यू हो जाएगी, वी टी नोट बाई यू हो जाएगी, वी टी नोट बाई यू। कहीं मैंने मुझे ऐसा कहा कि यू की जगह वी लिख दिया, वी की जगह यू लिख दिया, ऐसा कुछ चक्कर है। टेक्निक तो वही है, इसमें आंसर आ रहा है टेक्निक से, सेम टेक्निक से। दोबारा करते हैं भाई, ठीक है ना? इसमें उल्टा ले रखा है, वी का यू ले रखा है, यू का वी ले रखा है। अभी बताता हूँ, जस्ट एक सेकंड, कहीं मिस्टेक ना हो जाए।
सुनो, डिस्प्लेसमेंट एल है मान लो, चुप से सुन लो यार, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ पे है? एक बात बताओ, हाँ ठीक है हो गया, सुनो ध्यान से, इनके पीछे गैप कितना है यहाँ पे? एल। आप एक काम करो, इसके अंदर वर्टिकल वेलोसिटी लिख के देखते, आपको कुछ लिखना मत अभी, ठीक है? और इसमें ये मतलब जो है ना, ये एक्चुअल में मैंने जो करवाया था ना, किसी स्टूडेंट की कॉपी है ये, तो उस स्टूडेंट का कि मुझे क्वेश्चंस पता लग सके, उसने गलत कर रखा है इसके अंदर, और मैं इसके चक्कर में पड़ गया शायद, ठीक है ना? वर्टिकल वेलोसिटी देखो आप, वर्टिकल वेलोसिटी लिखनी है पहले इसकी, ठीक है ना? कैट के रिस्पेक्ट में डॉग की वर्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी ये बताओ आप? यू साइन थीटा आएगा ना यहाँ पे। अच्छा अब सुनो, अब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यहाँ पे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यहाँ पे u साइन थीटा डी टी इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक बताइए? 0 से लेके t नोट तक, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये l की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये l है, गिवन l, u को बाहर ले लो, साइन थीटा डी टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t नोड, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, लेकिन हमारे पास क्या है यहाँ पे? कोस डी टी इंटीग्रल की वैल्यू है, कन्वर्जन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? u cos थीटा, u cos थीटा dt इंटीग्रल आपने किया 0 से लेके t नोड तक, ठीक है? तो ये भी t नोड, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यार कोई बोल रहा है यार, ये जो बोल रहा है मैं उसको मार मार के भगाऊंगा, एक तो क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है। लेट द डॉग कैचेस, अब ये तो नहीं दिमाग लगा लें इसके ऊपर, हम भी कुछ सोचें। लेट द डॉग कैचेस द कैट इन टी नोट टाइम, टी नोट टाइम पकड़ लिया इसको। वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी है इसकी? अच्छा आपको ये बताओ कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैट के रिस्पेक्ट में डॉग की 0 हो जाएगी, मानते हो ना? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसने भी वी टी नोट ट्रेवल की है और इसने भी वी टी नोट ट्रेवल किया है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एल है, चाहे वो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में मान लो चाहे कैट की रिस्पेक्ट में मान लो, कैट में तो वर्टिकल चली ही नहीं कैट तो, ठीक है? इसमें अब एल को भी इंट्रोड्यूस करना है, ये जो लेंथ है ये मैटर करेगी यहाँ पे, ठीक है ना? तो इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वर्टिकल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे अब u साइन थीटा ही होगी, ठीक है? तो 0 से ये ठीक है, लेकिन हमें साइन थीटा डी टी इंटीग्रल, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट पता है किसी को, इसको इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या कोस को साइन थीटा में? तुम रहने दो, हम एक सेकंड में इसमें नजर मार लेता हूँ इसने कैसे कर रखा है। बाय द वे जो होता तो है, लेकिन यहाँ तो ऐसे कैसे आ जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे इसने x की जगह l लिख दिया, पागल है यार ये। v माइनस यू कोस थीटा कैसे कर सकता है यार? कमाल हो गया। इस डेरिवेशन को कल देखेंगे, अगला क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है ना? आज कितने क्वेश्चन हुए बताओ पहले तो? 4 हुए हैं। पांच हो गए, 4 हो गए। एक क्वेश्चन को करवा देता हूँ भाई, अगर ये मैं ना 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप घर पे ना एक बार इनको सोच लेना, क्योंकि मैं आते ही डिस्कस करूंगा। और आप में से ना कोई भी स्टूडेंट अगर इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व कर लाया ना तो उसको स्पेशल प्राइज दिया जाएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। घर से कर लाना कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस अंदर 50 रुपीज है।
क्या? हाँ घर से कर लो, घर से कर लाना, 50 रुपये प्राइस है। और हाँ वो आपको कुछ तो 10 बच्चे कर लाएंगे, तो भाई यहाँ पे ना एक्सप्लेन करना आना चाहिए उसको। आंसर ठीक हुआ। और अगर आप एक्सप्लेन करना हो तो बच्चों को समझाना नहीं आपको, आपको क्या करना है बस बताना है कि बोर्ड पे नहीं तो कॉपी में मेरे को बता देना, ऐसे करके ऐसे सॉल्यूशन समझा देना आप मुझे, ठीक है ना? नहीं होंगे ज्यादा यार, एक ही नहीं होगा, मेरे को पता है ना, ठीक है ना? ना यूट्यूब हो भाई यहाँ पे, ना कोई बच्चा कहीं से सोल्व कराया, कोई किसी से नहीं होना, एडवांस लेवल है भाई। यूँ थोड़ी ना कि हर कोई मतलब जो है कहीं से पूछ पाछ भी लेना आप नहीं होंगे इतना, मतलब कोई एक आधा कर दे तो कर दे, अदरवाइज नहीं कर सकते। इस हार में मेरे को तो बस की बात लगती नहीं है किसी की, मेरे को छोड़ के यार। हाँ हाँ यार इस टाइप की यार क्या चक्कर है इनका। एक रोड है भाई, एक रोड है, वो इससे ऐसे यहाँ पे वो पानी में ऐसे रुकी खड़ी है, पानी में रुकी खड़ी है, ठीक है? इसका एक्स पार्ट अंदर है, टोटल 1 मीटर लंबी है। हाफ मीटर की इसकी हाइट है पानी की, हाफ मीटर इस लिक्विड की हाइट है। क्या कह रहे हो? एक्स डूबे पार्ट की, डिप्ड पार्ट, लेंथ ऑफ डिप पार्ट एक्स है, एक्स नहीं पता क्या है मुझे, ठीक है ना? एक्स की वैल्यू नहीं पता क्या, पता क्या है? 1 मीटर ये है और ये हाफ मीटर भरा हुआ ऐसे, ठीक है जी? इसका रो 1 दे रखा आपको, लिक्विड का रो कितना दे रखा आपको? 1। और इस रोड का जो रो दे रखा है वो 0.5 दे रखा है। सॉलिड पार्ट का 0.5 रोएस। रोएस की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 0.5। और रो एस 0.5 है, रो एल की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और लिक्विड की हाइट है यहाँ पे 1/2 मीटर, ये 1 मीटर। अब मुझे बात, ये रोड ऐसे अटकी रह सकती है कि नहीं अटकी रह सकती? ब्रैकेट का मतलब एक्सपोर्ट है, ये ब्रैकेट क्या एक्सपोर्ट? ये की लगा रखी यहाँ पे, की नहीं, ये इसके मोड मूवेबल है, इसलिए अगर आप इस रोड को जरा सा ऐसे छोड़ दोगे ना, ऐसे गिर जाएगी। सुनो चुपचाप, ध्यान सुनो, ये यहाँ पे एक होल कर रखा है इस रोड में, चुपचाप सुनो, रोड में क्या कर रखा है? एक होल, और इस होल के अंदर क्या डाल रखी है आपने? कील,
और कील के ऊपर इजीली मूवेबल है, बिल्कुल इजीली आराम से होता है, बिल्कुल ही। अब सुनो, अब पता क्या, वर्टिकल थी तो ठीक है, किसी ने चला ऐसे कर दिया ना, रुको, ऐसे गिर जाएगी तुरंत। समझ आ रही है बात आपको? तुरंत जाएगी ये इतना ज्यादा मूवेबल है, ये इजीली मूवेबल। अच्छा अब सुनो, पानी के अंदर रखा था इसको ऐसे, पहले रोड खड़ी थी, ठीक है, किसी ने इसको ऐसे ले जाके धीरे करके ये ऐसे रोक दिया और ये रुकी खड़ी है, रुक सकती है भाई। हाँ, वाटर की डेंसिटी ज्यादा, वेरी गुड, सही पकड़े। ऐसे स्टूडेंट की जरूरत है इसके अंदर। देखो तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने दो यार, खुद तो कुछ ऐसा बता दे। मैं ये सोचता हूँ कि बाकी सोचेंगे हाँ सर मैं भी कहेंगे आगे से हम भी करें, और ये तो क्या है, घर ले जाओ इसको, कैसे है यार, खुद तो कुछ सीख ही नहीं रहे। देखो रोड की डेंसिटी कम है, हल्की फुल्की रोड है। अगर भारी होती ना रोड, क्या होती, भारी, फिर गिरती। हल्की फुल्की रोड है और इसकी वाटर की डेंसिटी ज्यादा, रोड की क्या है, कम। अब ये बताना है कि एक पर्टिकुलर एंगल होगा जिस एंगल पे आगे रुकेगी, उस एंगल की वैल्यू बतानी है। दिस इज द क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स है, जबरदस्त क्वेश्चन। हाँ, किस एंगल पे जाके रुकेगी ये? वैसे तो 50 रुपीज है, जो पहला स्टूडेंट करके लेके आएगा उसके लिए 500 रुपए है एक्चुअल में। पहले के लिए 500 है बस। पहला क्या करना है, इसका आंसर जो है वो उसके ऊपर लिखना आप, और ऐसा करना, आंसर क्या, वो जो सॉल्यूशन है ना उसका फोटो खींचिए और मेरे पास भेज दो, उसको खुद की राइटिंग हो आपकी और सॉल्यूशन साफ समझ आ रहा हो। यहाँ वहां कुछ नहीं है भाई। अच्छा जो अब जाते ही लग जाएंगे पागलों की तरह है, वो मैं मुझे निकालना है मुश्किल जगह। नंबर एक ही रहेगा वो 7404222228। चिंता ना करो। क्वेश्चन बता रहा हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो एक ही क्वेश्चन हुआ अभी, दोनों में ऐसा है, पहला प्राइस 500, दूसरा 50, तीसरा 50, बाकी सारे 50-50 है। अब सुनो, ध्यान से सुनने का, देखो ध्यान सुनो, यहाँ पे कंटेनर है जैसे, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर एक स्पोर्ट लगा हुआ है, और स्पोर्ट के अबाउट ये जो रोड है ये स्पोर्ट में फिक्स है, बट ये इजिली मूवेबल है, और यहाँ पे लिक्विड के अंदर ये रोड डाली हुई है। अब मैं इस एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, चलो थीटा भी निकाल दो, एक्स भी निकाल दो, ठीक है, थीटा और एक्स दोनों निकालने हैं। अब सुनो, वो तो निकल ही जाएगा, थीटा कभी निकलेगा तो पहले एक्स निकलेगा, ये तो अंडरस्टूड है। इसके अंदर जो है यहाँ पर ये कंटेनर बराबर आधे मीटर तक, रोड की लंबाई है 1 मीटर, ठीक है जी, और यहाँ पर इसका डेंसिटी रोयल 1 और रोड की डेंसिटी 0.5 1/2। समझ आ रही है बात आपको? अब आपको ये बताना है कि कितना एंगल जो है, ये जो रोड है कितने एंगल घूमने के बाद ये अपने आप रुक जाएगी वहां पे, इक्विलिब्रियम में रहेगी यहाँ पर, ये इतना एंगल घूमने के बाद है। पता है क्यों रहेगी इक्विलिब्रियम? बताता हूँ मैं आपको, सुनो ध्यान से। इसको जरा सा डिस्टर्ब भी कर दोगे ना, वापस आ जाएगी वहां पे, और इधर खींचोगे ना वापस इधर ही चली जाएगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी ऐसे टेढ़ी। इधर एंगल बढ़ाने की कोशिश करो ना, वही वाला एंगल, घटाने की कोशिश करो ना, वही वाला एंगल, ऐसा होता है यार। एटमॉस्फेरिक कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है ना। ऐसा क्यों हुआ, इसका जो विद रीजन प्रॉपरली आप सॉल्यूशन समेत अगर ला देंगे तो 500 रुपीज प्राइस। पहला क्वेश्चन तो ये था। सेकंड क्वेश्चन, एक रोड थी, मास एम लेंथ एल की, मास एम लेंथ एल,
ठीक है, अब इसको जरा सा फूक मार दी भाई, जरा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया। नीचे रफनेस तो है ही, सफिशिएंट रफनेस है, ये फिसलेगा नहीं, चिंता ना करो। रोड फिसलेगी नहीं, इतनी ज्यादा रफनेस है, डेढ़ नहीं रखी लेकिन इतनी ज्यादा है कि ये फिसलेगी नहीं रोड। ये गिरेगी नीचे, अरे गिरेगी ना, यूं गिरेगी ना, समझ आ रही है बात आपको? जब ये गिर रही होगी और जब इसका एंगल थीटा बनेगा नीचे से हॉरिजॉन्टल से, जब ये वाला एंगल बनेगा थीटा इसका, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ जब एंगल बनेगा इसका, तो उस टाइम इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन कितना लग रहा होगा और इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरफ, इसको रोकने के लिए ना, तो ये एंड फिसल जाए इसका। पता है क्या होता है, ये रोड है ना, अगर नीचे स्मूथ सरफेस हुआ ना तो ऐसे फिसलती है, ऐसे फिसलती है, ये वाला एंड पीछे स्लिप हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अब ये वाला एंड वहीं का वहीं रह रहा है, वो वहीं का वहीं रह रहा है, तो इसका मतलब ये कि पीछे स्लिप नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन आगे लग रहा है। और उस टाइम अगर ये ऐसे होल्ड रेस्ट में होना तो नॉर्मल डायरेक्शन एमजी के बराबर लगता है। अब ये मूवेबल है ऐसे, तो उस टाइम नॉर्मल डायरेक्शन एमजी के बराबर नहीं है। थीटा गिवन है यहाँ पे, गिवन देखो क्या क्या है, गिवन है मास, लेंथ और थीटा। टू फाइंड, निकालना क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन। नॉर्मल डायरेक्शन फ्रिक्शन दोनों बताने आपको, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन फ्रिक्शन दोनों बताने आपको। और ये एम, एल और थीटा गिवन आपको। अच्छा अब सुनो, ये पहले क्वेश्चन दोबारा सुन लो, एक चीज और समझा रहा हूं मैं आपको। देखो मान लो ये वाली रोड स्मूथ होती ना, अगर ये स्मूथ होती तो पता क्या होता कि अगर ये रोड स्मूथ होती तो ये सेंटर मास है मिड में, सेंटर मास नीचे ही गिरेगा क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, सिर्फ वर्टिकल में एमजी लग रहा है, तो सेंटर मास की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करवाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर जो है यहां पर ये ऐसे होगा, कुछ ये पीछा है और ऐसे हुआ, ये ऐसे हो गया। सेंटर मास जब ये रोड बिल्कुल ऐसे हो जाएगी ना तो सेंटर मास यहाँ होगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है ये ऐसे है तो भाई ऐसे होगा अगर स्मूथ हो तो, लेकिन अब रफ है तो क्या होगा बताइए, फ्रिक्शन तो लगेगा आगे की तरफ, तभी तो नीचे पीछे स्लिप नहीं कर रहा। तो जब ये थीटा एंगल पर है ग्राउंड के साथ, थीटा गिवन है, उस वाले एंगल पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है। सेकंड, इसके ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन कितना लग रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन बदलेगा हर टाइम। अगर रेस्ट में तो नॉर्मल डायरेक्शन एमजी होता, अभी नॉर्मल डायरेक्शन एमजी है बट बीच में बदल रहा है नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो यहाँ पर एक और चीज सुनो अभी आप, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं सोचो कि आप एक क्वेश्चन हो गया, ये वाला जो क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व हो जाता है सपोज, तो आप या फिर ये समझ आ जाता है तो आप इसे मैच करते हुए किताबों में कम से कम 50 क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे ऐसे। और ऐसे ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, एफएफएमजी से लेना देना है, रोटेशन कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, ठीक है। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर है उनको मिला के ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस में 2-3 चैप्टर के क्वेश्चन मिला के, अब ऐसे 50 क्वेश्चन आप सोल्व हो जाएंगे फिर से मैच करते हुए। समझ आ रही है बात आपको? तो कहने का मतलब ये है कि आप इन क्वेश्चंस पे अगर आपका दिमाग काम करता है एनर्जी लगाइए, अदरवाइज मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, 15-15 मिनट लगेंगे दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। कल की क्लास टाइम पे स्टार्ट होगी।